जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम हाजिर हुए हैं आपको साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए। 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। हमारे जीवन में अनायास अचानक से कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें एक क्रम से चलती हैं, केवल हमें ही वो क्रम नहीं दिखाई देता है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो जरूर इसमें आपके लिए कोई मैसेज है। हो सकता है ये वीडियो आपसे 100% मिल जाए, हो सकता है 80% मिले, किसी को 60% इससे मैच हो, किसी को 40% हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली कोई मैसेज आप तक है जो कि भगवान आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आप इसको सुनिए, और बाकी जो भी अगर मैसेज है आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो पहले तो बताएं, अपनी राशि सही करो, राशि को सही चेक करो, और नहीं हो रहा है ऐसा तो हो सकता है वो जो मैसेज है वो आप में से किसी और भाई बहन के लिए हो। और फिर भी कोई दिक्कत है, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है आसमान में कोई भी परिवर्तन हो वो आपको परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो ऐसे में एक बार आकर के जरूर मुझसे मिल लेना, मुझसे जैसे भी होगा मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली में जो आपकी राशि लिखी हुई है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके ऊपर ये आधारित है। जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो अपनी करेक्ट राशि देखिए। बहुत से लोग हैं अपनी नाम राशि देख रहे हैं और नाम राशि की वजह से उन तक जो राशिफल है वो सटीक नहीं बैठता है। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहां चंद्रमा जिस घर में बैठता है, जिस नंबर में बैठता है, वहीं से आपकी राशि डिसाइड करता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही अपनी जन्म राशि देखें, उससे आपको ये राशिफल बिल्कुल सटीक बैठेगा। साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, भगवान के द्वारा जो भी आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी मैं इस राशिफल में आपको बताती हूँ कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होने वाला है। जो चैनल है हमारा ग्रहों की बात बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं जिससे यूज करते हुए आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मेष राशि वालों, ये जो हफ्ता है आपके लिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है आपको बहुत मिसमैनेजमेंट लेकर के आएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को रख के भूल जाएंगे, चीज़ें उल्टी पुल्टी होने लगेंगी, आप कुछ करने सही जाएंगे लेकिन आपसे हो गलत जाएगा। तो हफ्ते की जो शुरुआत है, कुछ 1-2 दिन जो है वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा और फिर ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचार अगर इस समय में आप कर रहे हैं तो उससे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सोच विचार करने से मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को खराब कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को अति में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं और उसका हल आपको नहीं मिल रहा है तो सोचने से वो हल नहीं मिलने वाला है। आप थोड़ी देर कहीं और दिमाग लगाओ, कुछ और करो, कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी, कुछ ना कुछ और करो, तो आपको उसका हल अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो वहां थोड़ा सा आपको चेंज करने की और स्पेशली रिलैक्स करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस हफ्ते में आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेने वाले हैं, तो अगर आप सिचुएशन को रिलैक्स करके करेंगे तो आउटकम आपके फेवर में होगा, और अगर स्ट्रेस लेके करेंगे तो कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला है। कुछ फल से संबंधित अगर आपका काम है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर कुछ लोगों ने अगर पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसका छोटा छोटा पैसा आपको वापस आ सकता है। किसी व्यक्ति को अगर आपने दिया है उसका छोटा अमाउंट आ सकता है, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से थोड़ा सा गेन आपको हो सकता है, तो वो छोटा छोटा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी शॉप वगैरह है तो शॉप पे भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके गेन जो है, प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ने लगे। तो ये हफ्ता उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा थकान वाला ये समय हो सकता है। आपकी बॉडी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत हैवी हो रही है, बहुत स्ट्रेस होने की वजह से ये चीज़ आप करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना इस हफ्ते में। थोड़ा नींद को बढ़ा दो, अच्छे से अपनी नींद को आप लीजिए, तो ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए आपको किसी से मिलवाती हूँ। हमारे दरबार में कितने चमत्कार होते हैं, उन्हीं में से एक भक्त है, बहुत प्रसन्न है। देखते हैं उनके साथ क्या चमत्कार हुआ है। मेरा नाम रेखा है,
मैं मैदानगढ़ दिल्ली से आई हूँ। मैं गुरु माँ के पास आके बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 20-22 साल से ना घर के लिए बहुत मतलब परेशान हो रही थी। मैं किराए पे रहती थी और मैंने एक फ्लैट भी लिया था, लेकिन वो फ्लैट अच्छी जगह में भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे उसमें। तो मैंने गुरु माँ से प्रार्थना करी कि गुरु माँ मुझे फ्लैट बेचना है और मेरा घर भी नहीं है कहीं, मुझे ज़मीन लेनी है जो कि मेरा खुद से घर हो जाए। तो मुझे सिर्फ 1 ही महीना हुआ अभी यहाँ आते, मेरे दोनों काम सिद्ध हो गए हैं। फ्लैट भी मेरा मैंने बयाना दे दिया है और मैंने ज़मीन का भी। गुरु माँ की कृपा से मुझे बहुत फायदा हुआ यहाँ पे आने से। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। दरबार हर वीरवार को गुरु माँ फ्री सेवा करती, कोई 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस आके हमें यहाँ पे आके श्रद्धा से अपने जो बताती है मंत्र वगैरह वो मैं करती हूँ और भी सबको बताती है, बहुत फायदा। कुछ चैलेंजेस इस हफ्ते में जरूर होंगे, लेकिन आप उस चैलेंज को बहुत आराम से पार कर सकते हैं अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जिन लोगों को भी धन संबंधी समस्या हो रही है, तो इस हफ्ते में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या किसी व्यक्ति की वजह से आपको कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है, या ऐसा कोई स्पेशल आप रील या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख सकते हैं जिसकी वजह से आपको आगे प्रोग्रेस करने में एक आइडिया मिलेगा। उस आइडिया को ख्याल रखें। कुछ लोगों के ससुराल पक्ष से भी उनको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका बहुत समय से कर्ज मुक्ति नहीं हो रही है, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा कर्ज मुक्ति की तरफ आप चलेंगे। ज़्यादा तो नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा पैसा कहीं से आके आप उसको क्लियर कर सकते हैं थोड़ा। बहुत से लोग, जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो उस टेंशन और स्ट्रेस को आपको दूर रखना होगा। अगर आप सुबह उठ करके जल्दी कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर आप योग वगैरह करते हैं, तो उससे काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। इस हफ्ते में एनर्जी काफ़ी है आपके अंदर, काफ़ी एनर्जी रहेगी, लेकिन वो एनर्जी को आप खराब जगह लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचने विचारने में आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक्शन लेंगे तो आपको ये जो हफ्ता है इसमें तकलीफ नहीं होगा। अगर हम बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो ये पीसफुल रहेगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लग रही है। कुछ लोग अपने पार्टनर को किसी प्रकार का गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रहे हैं, किसी प्रकार के फ्लावर्स का गिफ्ट आदान प्रदान, या तो आप किसी को देंगे या कोई आपको देगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फ्लावर्स का डिज़ाइन हो, प्रिंट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। वे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं और अब तक कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये हफ्ता भी आपका कंसंट्रेशन उस तरफ नहीं रहेगा, आपका कंसंट्रेशन अपनी ही तरफ रहेगा। हेल्थ की बात करें तो वैसे ही मैंने आपको बताया है, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ बिगड़ सकती है, वहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को मन में घबराहट भी हो सकती है, रात में बेचैनी हो सकती है, अचानक से उठ जाना या आपके एकदम पसीने आ जाना, घबराहट हो जाना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को कोल्ड भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जितना हो सके अगर आप धूप में बैठेंगे तो उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये है आपके हफ्ते का हाल। फिर मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए तो मैं सदा उपलब्ध हूँ। हर गुरुवार को बैठती हूँ आपके लिए, निशुल्क दरबार लगाते हैं। जो भी व्यक्ति आना चाहे, एक नारियल लेकर के आप आए, 1.25 मीटर लाल कपड़े में उसे बांध लें और लेकर के मेरे पास आए, उसे मंत्र सिद्ध करके मैं आपको अवश्य दूंगी और भगवान शनिदेव के अनेकों अनेक चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग कहते हैं आ नहीं सकते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ और आने वाले समय में भी ऐसे उपाय और टोटके मैं आपको देती रहूंगी, जिसके उपयोग से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अपनी राशि अनुसार देखें, फिर से यही कहूंगी, जन्म राशि के हिसाब से देखें, जन्म कुंडली में जो राशि है उसी के हिसाब से वो उपाय करें, आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। तो ये था आपका वीकली राशिफल। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान आपको ऐसे ही खुशहाल बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।